देश के रणबांकुरों का दमखम। बालाकोट की बरसी पर दुश्मन को चेतावनी। बालाकोट फतेह करने वाले वीरों की जाबाजी। टारगेट भेद कर दिया दुश्मन देश को संदेश। अगर हिमाकत की तो हो जाओगे नेस्तनाबूद। बालाकोट एयर स्ट्राइक की दूसरी बरसी पर भारतीय वायुसेना ने एयर स्ट्राइक का अभ्यास किया। ये अभ्यास भविष्य में किसी भी तरह की चुनौतियों से निपटने के लिए था। खास बात ये थी कि इस अभ्यास में वो जाबाज शामिल थे जिन्होंने पाकिस्तान के बालाकोट में 2 साल पहले एयर स्ट्राइक किया था। साल 2019 में पुलवामा हमले का बदला लेने के लिए भारतीय वायुसेना के जाबाज वीरों ने पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक कर आतंकी ठिकानों को बर्बाद किया था, जिसमें करीब 300 आतंकियों के मारे जाने की बात कही गई थी। 2 साल पहले की गई एयर स्ट्राइक के बाद वायुसेना अपनी तैयारियों में लगातार जुटी रही। अब ठीक 2 साल बाद एयर स्ट्राइक का अभ्यास कर दुश्मन देशों को आगाह कर दिया है कि अगर किसी भी तरह की गलती की तो अंजाम कुछ ऐसा होगा। बालाकोट में आतंकवादी कैंप को नष्ट करने वाले अभियान में शामिल रही स्क्वाड्रन के सदस्यों ने इस अभ्यास में हिस्सा लिया। पुलवामा में शहीद हुए 40 जवानों का बदला तो महज 13 दिनों में ही ले लिया गया था, लेकिन अब अगर पाकिस्तान कोई गुस्ताखी करता है तो शायद उसे 13 घंटे का वक्त भी नहीं मिलेगा और पाकिस्तान में इतने बम गिरेंगे कि धमाके से पाकिस्तान हिल उठेगा। बारूद की आग में पाकिस्तान राख हो जाएगा। आगे हम आपको वायुसेना के पराक्रम की विस्तार से पूरी जानकारी देंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। ये नए भारत के उस निश्चय का प्रमाण है जिसमें दुश्मनों से सीधी बात यही है कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। फिर कोई हद नहीं रहेगी, मारेंगे और घर में घुस कर मारेंगे। देखते रह जाओ। बालाकोट एयर स्ट्राइक को अंजाम देने वाले स्क्वाड्रन ने आतंक और पाकिस्तान को गहरी चोट देने वाले अपने कामयाब मिशन को आज शानदार तरीके से याद किया। आज ठीक उसी तरह से टारगेट भेदे गए जैसे 2 साल पहले बालाकोट में ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था। बालाकोट हमले की तरह ऑपरेशन में शामिल 2 सुखोई 30 और 3 मिराज फाइटर प्लेन ने उड़ान भरी और टारगेट को ध्वस्त किया। एयरफोर्स ने ऑपरेशन में इस्तेमाल स्पाइस 2000 बम को टारगेट पर गिराया। हाई रेजोल्यूशन कैमरे से ली गई तस्वीर में कंक्रीट से बने बंकर को भेदते और तबाह होते दिखाया गया। भारतीय वायुसेना के वही मिराज लड़ाकू विमान, वही पायलट जिन्होंने 2 साल पहले बालाकोट पर हमला किया था, इस बार फिर से एक मिशन पर निकले। ये एक प्रैक्टिस मिशन था बालाकोट हमले की दूसरी सालगिरह मनाने। ये मिशन राजस्थान सेक्टर में किया गया और ठीक उसी तरह जैसे आतंकी हमले पर हमला किया गया था, एक प्रैक्टिस टारगेट को चुना गया और उसी प्रिसिशन के साथ उस पर हमला किया गया। कुछ ही सेकंड में ये टारगेट ध्वस्त होते हुए दिखा। उधर ग्वालियर में भारतीय वायुसेना के मुखिया एयर चीफ मार्शल आर के एस भदौरिया ने
बालाकोट हमले में हिस्सा लेने वाले स्क्वाड्रन के पायलटों के साथ उड़ान भरी। खुद भी फाइटर जेट उड़ाया और हवा में फॉर्मेशन बनाया। इस फॉर्मेशन में बालाकोट एयर स्ट्राइक को अंजाम देने वाले शूरवीर शामिल रहे। भारत का संदेश साफ है, वो युद्ध नहीं चाहता, लेकिन आतंकियों को बर्दाश्त नहीं करेगा, फिर किसी भी हद तक जाना पड़े। बालाकोट की वर्षगांठ में एयर मार्शल का जहाज को उड़ाना और प्रिसिशन स्ट्राइक्स की प्रैक्टिस करना इस बात को दर्शाता है कि हमारी सेना और खास तौर पे एयरफोर्स तैयार है किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए। और सरकार की दृढ़ता को देखते हुए अगर घुसपैठ बढ़ी इस साल तो उसी तरह कार्रवाई होगी जो बालाकोट में आज से कुछ 2 साल पहले हुई थी। आतंक के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक ट्रेलर थी। एयर स्ट्राइक पिक्चर थी और आगे ये पिक्चर चलती रहेगी। भारत ने ये बात समझा दी है, पाकिस्तान ये समझ भी गया है, लेकिन इन तस्वीरों के जरिए हर मौके पर आतंक के आका को वो मंजर याद दिलाना भी जरूरी है, क्योंकि पाकिस्तान बातों से नहीं समझता। जैश का आतंकी गढ़ बालाकोट में आतंक का आशियाना। 8 कमरे, 12 आतंकी ट्रेनर, 97 आतंकवादी। खुफिया एजेंसियों को यह पक्की जानकारी थी कि इस मुख्य इमारत में 12 आतंकी ट्रेनर और 97 आतंकियों ने पनाह ले रखी है। इसलिए मिराज 2000 का पहला निशाना ये इमारत बनी। साफ है कि ग्राउंड फ्लोर पर सो रहे 12 आतंकी ट्रेनर और पहली मंजिल पर आराम फरमा रहे 97 आतंकियों को जहन्नुम ही मिली होगी, क्योंकि यहां पर गिरे बम ने आतंक की इस मांद को सबसे पहले तोड़ा। बालाकोट आतंकी ठिकाने का गेस्ट हाउस। हमले की रात मौजूद थे 7 आतंकी ट्रेनर। इस गेस्ट हाउस में 7 आतंकी ट्रेनर थे। इनमें 3 तो वो आतंकी ट्रेनर थे जो पाकिस्तान के आतंक निरोधी कानून के तहत गुनाहगार थे और यहां आतंकियों को मार्शल ट्रेनिंग दे रहे थे। पाकिस्तान तो सजा के नाम पर उनको मजे करा रहा था, लेकिन उनको उनकी असली जगह पर हमारे लड़ाकू विमानों ने बम बरसाकर पहुंचाया। बालाकोट आतंकी ठिकाने का हॉस्टल। हमले की रात मौजूद थे 150 आतंकी। सबसे उत्तर की तरफ स्थित इस बड़ी सी इमारत में उस रात 150 आतंकवादी थे, जिनके ऊपर मिराज 2000 ने यमदूत बनकर बम बरसाए। तो इन सभी ठिकानों को मिलाकर देखें तो हिंदुस्तान की वायुसेना की उस एयर स्ट्राइक में करीब 316 आतंकियों पर मौत की स्ट्राइक हुई होगी। पाकिस्तान के आतंकवाद को यह भारत का करारा जवाब था। ऐसा जवाब कि पाकिस्तान तिलमिला उठा। भारतीय सेना ने जो तमाचे लगाए थे, पाकिस्तान के लिए उसे न बताते बन रहा था न छिपाते। भारत लंबे अरसे से पाकिस्तान से कहता रहा कि वो अपनी जमीन से भारत के खिलाफ आतंकवादी साजिश बंद करे, लेकिन पाकिस्तान ने इस पर ध्यान नहीं दिया। यहाँ तक कि आज भी वो भारत के खिलाफ आतंकवादी साजिश रचने में मशगूल है। भारत में आतंकवादियों को घुसपैठ कराने की कोशिश में लगातार जुटा रहता है। अगर उसने अपनी हरकतें बंद नहीं की तो हो सकता है उसे भारत की एक और सर्जिकल स्ट्राइक झेलनी पड़े, ठीक उसी तरह जैसी वो 2 बार झेल चुका है। 26 फरवरी 2019 यही वो तारीख थी जब पाकिस्तान के आसमान में अचानक भारतीय वायुसेना के विमान मंडराने लगे थे। पाकिस्तान को जब तक इसका पता चलता तब तक भारतीय वायुसेना के जांबाजों ने मिराज विमान के जरिए पाकिस्तान के बालाकोट, चाकोटी, मुजफ्फराबाद में जैश ए मोहम्मद के ठिकानों को तबाह कर दिया। पाकिस्तान को जरा सा भी आभास नहीं था कि उसने जो पुलवामा में किया उसका बदला हिंदुस्तान ऐसे लेगा।
14 फरवरी 2019 को हुए पुलवामा आतंकवादी हमले में सीआरपीएफ के 39 जवान शहीद हो गए थे। मसूद अजहर के आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद ने इस आतंकी हमले की साजिश रची और इसे अंजाम दिया। ये पाकिस्तान पर भारत की दूसरी सर्जिकल स्ट्राइक थी। इससे पहले 2016 में भी इसी तरह आतंकवादियों के लॉन्चिंग पैड को तबाह किया गया था। इससे पहले सर्जिकल स्ट्राइक करते हुए भारत ने 29 सितंबर 2016 को पाकिस्तानी दहशतगर्दों के हौसले को पस्त किया था। उरी में हुए आतंकवादी हमले के बाद भारत ने पीओके में घुसकर आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई की थी।